कहानी का नाम बंद कमरा, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टून स्टोरी। आज की कहानी है एक ऐसे कमरे की जो सालों से बंद था और उसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। लेकिन जब वो खुला तो जो मिला वो किसी ने कभी नहीं सोचा था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी, रूपकुंवर हवेली। लोग कहते थे कि हवेली के तीसरे माले का एक कमरा पिछले 75 सालों से बंद है। न दरवाजा खुलता था, न कोई चाबी मिलती थी। गांव वालों का मानना था कि वहां कुछ रहस्य छुपा है। एक नवयुवक पत्रकार अमित दिल्ली से रिपोर्टिंग करने आया। जब उसने इस कमरे की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा भड़क उठी। उसने तय किया, मैं इस कमरे को खोलकर रहूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर अंदर है क्या। हवेली के तहखाने से उसे एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे में एक सुरंग दिखाई गई थी जो हवेली के एक कुएं से होकर उस बंद कमरे तक जाती थी। अमित ने रात को उस सुरंग में घुसने की तैयारी की और बिना किसी को बताए नीचे उतर गया। सुरंग में अंधेरा था, लेकिन वह चलते गया। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और कुछ पुराने औजार पड़े थे। करीब 25 मिनट के बाद वह एक लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचा। अंदर वही बंद कमरा था, लेकिन दरवाजे पर कुछ अजीब सा लिखा था। जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। अमित ने दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह वैसा ही था जैसा 75 साल पहले छोड़ा गया था। दीवारों पर एक परिवार की तस्वीरें, एक टेलीफोन और एक बंद अलमारी। अलमारी खोली। अंदर एक फाइल थी। उस फाइल में 1947 के कुछ दस्तावेज थे जो ब्रिटिश सरकार से जुड़े थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, सरकार से जुड़े थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, रूपकुंवर हवेली का मालिक दरअसल एक ब्रिटिश जासूस था जिसने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी अंग्रेजों को बेची थी। भाग 6, कौन बचा और कौन मरा। कमरे में रखे टेलीफोन की घंटी अचानक बज उठी। तुमने मेरे राज को छूने की हिम्मत की है, अब तुम बाहर नहीं जा पाओगे। अमित ने पलटकर देखा। दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन कोई भी आत्मा नहीं थी। सिर्फ एक स्वचालित सिस्टम जो पुरानी टेक्नोलॉजी से जुड़ा था। कमरे में एक टाइम बम लगा था जो अब एक्टिवेट हो चुका था। अमित ने जैसे तैसे सुरंग से वापस भागकर गांव वालों को बताया और पुलिस को बुलाया। बम डिफ्यूज किया गया। उस कमरे के सारे दस्तावेज भारत सरकार को सौंप दिए गए। रूप कुंवर का नाम अब सिर्फ एक अमीर जमींदार नहीं, बल्कि देशद्रोही के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। और वो कमरा अब भी बंद है, लेकिन अब ताला लगाने के लिए नहीं, बल्कि याद रखने के लिए कि कभी एक गद्दारी वहां बंद थी। कभी कभी जो बंद हो उसे खुलने देना जरूरी नहीं होता। क्या आप होते तो उस कमरे में जाते? जवाब दीजिए कमेंट में। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ऑल टून स्टोरी पर।